Yes, friends. Good afternoon, everyone. अरे I said good afternoon, friends. चलो, can we start? कहाँ थे हम? लास्ट एक एग्जाम्पल बाकी था ना कुछ तो ये एग्जाम्पल लास्ट में हम ले रहे थे तो आपने याद दिलाया कि टाइम हो चुका है कि नहीं? चलो ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, उसके बाद हमें स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, रीड दिस क्वेश्चन. हैव यू कंप्लीटेड विद रीडिंग? चलो डिस्कस करते हैं. हमें क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो दिया है 5:7. ओके, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट. अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए? 7. राइट. तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है. ओके, तो जैसे से ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो प्लास्टिक हो सकता है, लेबर हो सकता है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है. समटाइम्स देयर आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कंपनी अपनी से कैंटीन का खर्चा क्या डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. बराबर. तो यहां पे अगर मेरा डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल का कॉस्ट 5 है एंड मेरा टोटल 7 है, मतलब अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितना होना चाहिए? 2. बराबर. सो देयरफॉर मटेरियल का कॉस्ट से 5 एंड अदर माइट बी लेबर होगा से 2, सो टोटल कॉस्ट इज 7. राइट. अब क्या दिया फर्दर? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% से राइज होगा. राइट. तो यहां पे राइज इन कॉस्ट 20% से राइज होगा एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट 50% से. अदर डायरेक्ट कॉस्ट विल राइज बाय 50%. सो एक्सपेक्टेड कॉस्ट बताइए, 5 रुपए पहले था, अब 20% से राइज हो रहा है, तो राइज होने के बाद कितना अमाउंट होगा? वो 6 ना. 5 प्लस 20% ऑफ 5, इज इट राइट? एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा? पहले 2 था, अब 50% से इंक्रीज करो. 3.5 आएगा या 3 आएगा? 2 प्लस 50% 3 आएगा ना. राइट. तो पहले 2 था, 20% से हमने इंक्रीज किया. सॉरी, पहले 5 था, 20% से इंक्रीज करने के बाद कॉस्ट कितने हो रहे? 6. एंड अदर कॉस्ट पहले 2 था, अब 50% से इंक्रीज किया. 2 पे 50%, 1 प्लस 2 दैट इज 3. तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा अभी? इज इट 9? 6 प्लस 3. राइट. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड राइज. मतलब इंक्रीज होने के बाद मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज टू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का रेशियो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्रीज होने के बाद? आफ्टर राइज वी कैन से 6 रुपीज है एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 9. तो रेशियो लोएस्ट फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 2:3. लेट मी चेक आंसर. 2:3 ऑप्शन ए. यहां पे एग्जिस्टिंग मेरा मटेरियल कॉस्ट 35 वगैरह जो था ये इररिलेवेंट है मेरे लिए, क्योंकि इंक्रीज के पहले इंक्रीज का परसेंटेज दिया हुआ है, तो इंक्रीज के बाद कितना होगा ये रेशियो में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं. हैव यू अंडरस्टूड? राइट डाउन.
completed? चलो, with this we have completed with the examples from our class notes. तो आज हमें कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं करना है, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, तो स्टडी मॉड्यूल के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है अपने रेशियो रिलेटेड एंड प्रपोर्शन रिलेटेड, बोथ द एक्सरसाइज वी विल सॉल्व. सो कैन वी, चलिए आई ओपन स्टडी मॉड्यूल फॉर यू. ये रही स्टडी मॉड्यूल रेशियो प्रपोर्शन की. So I am directly going to start with exercise question. I hope आप स्टडी मॉड्यूल वाली बुक में सॉल्व कर रहे हैं अभी सेपरेटली, अगर आपने बुक रखी है तो ठीक है. तो स्टडी मॉड्यूल की बुक में हमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस है, 25, रेशियोज के एंड प्रपोर्शन के कितने हैं, 30. तो बस 55 एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है. ओके, एज अ प्रैक्टिस. ऑलरेडी हमने रेशियो के 40 एंड प्रपोर्शन के ऑलमोस्ट 16-17 सॉल्व किया है, तो ऑलरेडी 56 एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ. ये और 55, 100 के आसपास. उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे. 100 क्वेश्चन 2 मार्क के लिए सफिशिएंट, ठीक है ना. देखिए, स्टडी मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस आई विल बी शेयरिंग सम, आपको जहां से मिल सकते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन स्टडी मॉड्यूल पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इसकी तो प्रैक्टिस करनी मस्ट है हमारा. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर क्वेश्चंस जो हम स्टडी मॉड्यूल एंड क्लास नोट्स में से सॉल्व करेंगे, मोस्टली सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. ओके, चलो, सो कैन वी स्टार्ट गाइस. Just a second. स्टडी मॉड्यूल एक्सरसाइज 1A लिखिए. स्टडी मॉड्यूल एक्सरसाइज 1A. अब यहां पे जो 3 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, 3 एग्जाम्पल्स के आंसर 3 मिनट के अंदर बताइए. फर्स्ट का ए, 11:15, इसका इनवर्स रेशियो, रिवर्स करेंगे 15:11. क्या ये सॉल्व करने की जरूरत है? देन द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज 3:4, इफ एंटीसीडेंट इज 15 देन कंसिक्वेंट इज. आंसर डी. यस, इट इज करेक्ट. याद है ना, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड एग्जाम्पल. रेशियो में दिया है 3:4. दिस शुड बी इक्वल टू 15 एंटीसीडेंट है, ये x, दिस इज एंटीसीडेंट, दिस इज कंसिक्वेंट. सेकेंड टर्म कंसिक्वेंट होता है, तो दैट इज 3/4 is equal to 15 upon x. Simply cross multiply. 3x is equal to 15 into 4. X is equal to 15 into 4 upon 3. X is equal to 20. कौन सा थर्ड का क्या? The ratio of the quantity is 5:7. Consequent of its inverse ratio is 5. Then antecedent is 7. ना, हाँ, that is correct. सेकेंड लिखा आपने, यहीं पे मैं थर्ड सॉल्व करता हूं. थर्ड, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7. तो पहले रेशियो दिया हमें 5:7. दिस इज इक्वल टू कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, देन एंटीसीडेंट इज. अब यहां पे ये 5:7 रेशियो दिया है, इनवर्स रेशियो
का कंसिक्वेंट 5 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट अवे 5/7 इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? 7:5। तो 5 क्या है यहां पे? कंसिक्वेंट है, तो एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए? 7। दिस इज आंसर सी। डन? नॉट डन, करिए। फाइव टू सेवन का इनवर्स रेशियो 7/5, 5 कंसिक्वेंट है तो 7 मैंने एंटीसीडेंट लिखा है, दैट इज आंसर इज सी। ओके, चलो कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10। चलिए क्विकली करते हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल से। रेशियो 1, आंसर ए आ रहा है क्या? यस, ए इज करेक्ट। तो 2/3 रेशियो 2 9:4, रेशियो 3 5:6 and ratio 4 8:10, राइट? इनका कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। तो कंपाउंड रेशियो 2 into 9 into 5 into 8 divided by 3 into 4 into 6 into 10। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन। 2 into 9 into 5 into 8 स्ट्रेट अवे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 720 divided by 3 into 4 into 6 into 10, 720। cancel 1:1। एंड 1:1 ऑप्शन क्या है? ए। रिटर्न। चलो एक काम करिए, कल संडे है ना, तो कल के लिए कुछ होमवर्क रखे? नहीं? संडे क्या करते हो वैसे भी आप? क्या? कुटा रंका पना आज करे ना फिर, आज सॅटर्डे राइट, वीकेंड मस्त की स्टडी के साथ एंजॉय कर सकते हो आणि उद्या मस्त की उठून पन्हाळ्याला जाऊन या। ओके, कितने क्वेश्चंस करेंगे एट द मोस्ट? 25? 5 छोटे छोटे सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है। एक काम करिए, 5th 6th 7th 8th 9th and 10th will you do as homework? बस 5 क्वेश्चंस। आई होप कि यू नो हाउ टू एक्सेस द स्टडी मॉड्यूल। आपके पास स्टडी मॉड्यूल है सभी के पास? आईसीए की स्टडी मॉड्यूल आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया, अच्छा मुझे बताइए सभी ने अपने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन तो किया है ना? एवरीवन? हाँ, तो आपका स्टडी मॉड्यूल रिसीव हुआ है? नहीं? सम ऑफ यू माइट हैव रिसीव्ड, सम ऑफ यू आर स्टिल वेटिंग। एप्लीकेशन तो करा है ना वो बीओएस पे? ठीक है, तो एटलीस्ट इवन इफ यू आर नॉट हैविंग स्टडी मॉड्यूल यू कैन एक्सेस फ्रॉम द मोबाइल, राइट? आपको पता है कहां से स्टडी मॉड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हो? एवरीवन नोज, आईसीआई की स्टडी मॉड्यूल में स्टूडेंट्स पोर्टल पे आप दैट बीओएस में जाकर के स्टडी मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। लेटर ऑन आई विल शो कहां से करना है, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन बस होमवर्क के लिए करिए, बस 5 करिए। ओके, नाउ सॉल्व 11th क्वेश्चन।
एनी आंसर? ऑप्शन बी, बी ऐसे किस डी आना चाहिए. रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5. ओके, compounded of 4:5, 9:7. Triplicate ratio of 3:4. Let me check. 11th. Ratio 1. 4:5. Ratio 2. 9:7. Ratio 3. ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4. तो 3:4 का ट्रिप्लीकेट क्या होगा? 27/64. ट्रिप्लीकेट ऑफ 3/4, that is 3 cube upon 4 cube. 3 cube आता है 27, 4 cube is 64. And ratio fourth क्या है? Again triplicate ratio of 2:3. It will be 8/27. Triplicate of 2/3. So it is 2 cube upon 3 cube. So 2 cube is 8 and 3 cube is 27. ये चार रेशियोज का मुझे कंपाउंड रेशियो चाहिए. तो कंपाउंड रेशियो में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे. So 4 into 9 into 27 into 8 divided by 5 into 7 into 64 into 27. None of this, na? Yes. D is correct. कितना आ रहा है? कुछ कैंसलेशन करे या स्ट्रेट फॉरवर्ड? आंसर्स में क्या क्या दिया है चेक करते हैं. लोएस्ट फॉर्म में दिया है तो कैंसलेशन ही करना होगा. ये मैं 27 कैंसिल कर रहा हूं. 8 1 जा 8 8 जा 64, 4 1 जा 4 2 जा. So this is 9 upon 5 into 7 into 2, 70. Is your answer 9 upon 70? 9 upon 70. ऑप्शन में 9 upon 70 कहीं भी नहीं है. So answer D. Right? Mark this question as important. Such questions may be asked in the exam. कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपाउंड रेशियो नहीं होगा. आपको समथिंग कैलकुलेशंस करना होगा. ओके मतलब ट्रिप्लीकेट देंगे या सब ट्रिप्लीकेट कैलकुलेट करना होगा इस तरह से. ओके कैन वी प्रोसीड? चलिए नेक्स्ट 12th. If a is to b is equal to 3:4 then the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ ऑलरेडी क्लास नोट्स में. यू आर हैविंग 1 minute टू सॉल्व. कितना एग्जैक्टली? I'll write down the example over here. 12th. A is to b is equal to 3:4. हमें फाइंड करना है 2a plus 3b is to 3a plus 4b. यहां पे अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 ना. रेशियो 3:4 होना चाहिए. तो अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 4 होनी चाहिए. सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2a plus 3b अपॉन 3a plus 4b. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. सिमिलर या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने शायद से सॉल्व भी किया था. So this is 18. This is 9 plus 16, 25. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into 4 upon 3 into 3 plus 4 into 4. 2 into 3 plus 3 into
सपोज अगर मैं एक ही वैल्यू से 15 रखूं तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20, बराबर ना? क्या ये जरूरी कि मैंडेटरी ए की वैल्यू 3 एंड 4 ही होनी चाहिए? नहीं, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट शुड बी इन द रेशियो ए एंड बी की वैल्यू 3:4 रेशियो में होना चाहिए, राइट? तो अगर मैंने ए की वैल्यू 15 रखी तो बी की 20 होनी चाहिए, सो दैट द रेशियो शुड बी 3:4। एंड अगर मैं 15 एंड 20 सब्सटीट्यूट करूं, स्टिल द आंसर विल बी सेम, 18/25 ही आएगा। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। 2 इंटू, यहां पे ए है तो 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू बी दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 3a, तो 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 20, तो 2 इंटू 15 30 प्लस 60 दैट इज 90/45 प्लस 80, so this is 90/125। तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 18 बचेगा, एंड 125 को भी 5 से डिवाइड करते 25 आएगा, राइट? तो आंसर इज स्टिल सेम। ओके, हमने लोएस्ट फॉर्म में लिया है, बस रेशियो 3:4 होना चाहिए। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? चलो, कैन वी प्रोसीड? यू आर राइटिंग दिस आल्सो, यू कैन राइट इफ यू वांट आइदर दिस और दिस, यू कैन टेक एनी नंबर। जस्ट मैं ये बता रहा था कि ये मैंडेटरी नहीं है कि 3 एंड 4 लेना है। इफ यू रिमेंबर, हमने एक एग्जांपल में जहां पे रेशियो था 3 एंड 4, हमने 3a एंड 4a समथिंग लाइक दिस लिया था। तो आप पूछोगे कि वहां पे 3a 4a लिया था, नहीं, यहां पे 3 एंड 4 लिया, ऐसा क्यों? तो वहां पे कैलकुलेशन वाज डिफरेंट, तो यहां पे मैं नंबर कोई भी ले सकता हूं। ओके, राइट डाउन, यू कैन राइट दिस आल्सो कैलकुलेशन, सो दैट एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। Let me know once everyone has completed. Done? चलो, next कौन सा है? 13th। Two numbers are in the ratio 2:3. If 4 is subtracted from each, then they will be in the ratio 3:5. The numbers are. Can I directly check with the answers? आंसर्स के साथ चेक करके देख सकते हो ना? 16 एंड 24, ये दो नंबर्स जो है कौन से रेशियो में होने चाहिए? 2:3 में होना चाहिए। चेक करो 16 एंड 24, आर दे इन 2:3 रेशियो? है ना, 8 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 24 3 2:3 में है। देन अगर मैं 4 सब्सट्रैक्ट करूं, 16 में से 4 जाएगा, कितना रहेगा? 12, एंड 24 में से 4 जाएगा 20। अब रेशियो कितना आ रहा है? 4 से डिवाइड करके देख सकते हो, दिस इज 3/5। क्वेश्चन में क्या दिया? 4 सब्सट्रैक्ट करने के बाद रेशियो कितना होना चाहिए? 3:5 होना चाहिए, राइट? मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, राइट? विल राइट डाउन 13th. Two numbers are in a ratio 2:3. If 4 subtracted, then ratio 3:5. If 4 subtracted, ratio 3:5. Numbers are. Checking with answer. Option A 16,24। पहले चेक करेंगे इनका रेशियो, 16/24 कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, तो आई विल बी गेटिंग 2/3। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। सेकंड, 16 minus 4/24 minus 4, so it is 12/20, so it will be 3/5. Condition 2 also satisfied, option A is correct.
किसके लिए? नहीं, चेकिंग विद द आंसर फास्ट होगा, तो भी फिर भी फास्ट होता। दूसरा मेथड देखते हैं, चलिए। अगर दो नंबर्स 2:3 है, ओके, एक्चुअल में तो नंबर 2 और 3 नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया रहेगा, तो हम मान के चल सकते हैं कॉमन नंबर जिससे डिवाइड किया है दैट विल बी ए, राइट? सो विल कंसिडर सपोज टू नंबर्स आर 2a एंड 3a, बराबर। तो क्या दिया है? 2a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3a माइनस 4। ये फर्स्ट नंबर इसको 4 से सब्सट्रैक्ट किया, सेकेंड नंबर को भी 4 से सब्सट्रैक्ट किया, तो रेशियो कितना होना चाहिए? 3/5। तो दिस शुड बी इक्वल टू 3/5। सॉल्व करेंगे, 5 लेफ्ट में जाएगा, तो 5 इंटू 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3a माइनस 4। ये समझ में आ रहा? तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 दैट इज 10a माइनस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9a माइनस 3 इंटू 4 12। ए वाले एलिमेंट्स लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे, मतलब ये 9a लेफ्ट में आएगा, तो 10a माइनस 9a इज इक्वल टू 20 राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो 20 माइनस 12, तो 10a माइनस 9 है a की वैल्यू कितनी आ रही है? 8, राइट? तो यहां पे फर्स्ट नंबर क्या था? 2a, तो 2a दैट इज 2 इंटू 8 16। सेकेंड नंबर 3a, that is 3 into 8 24, so two numbers are 16 and 24, option A. In this manner also you can calculate, okay? You can write both the methods, method 1 and method 2, whichever you feel easy you can use. ये मेथड वैसे एक ही स्टेप, मतलब एक ही कैलकुलेशन में आंसर आएगा। यहां पे जैसे कि आपने कहा कि आंसर अगर डी रहता तो हमें 4 बार चेक करना पड़ता, बट फिर भी ऐसे मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन सिंपल रहता। यहां पे थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे जाएगा तो प्लस माइनस, ये इसमें थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। फिर भी बोथ द मेथड्स यू हैव टू रिमेंबर। इसके लिए मैथ्स का बेसिक क्लियर होना जरूरी है। यहां पे आंसर्स के साथ चेक करने के लिए यू कैन डू डायरेक्ट कैलकुलेशन। Both the methods, it would be better if you write. Written? Can we proceed? चलो, कौन सा था ये एग्जाम्पल? 13th। 14 तो आप ओरली कर सकते हो, ऑप्शन सी एग्जैक्टली। 14 थोड़ा सा ऊपर, अरे रुके रुके। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। द एंगल्स आर, अब यहां पे एक ही कंडीशन दिया हुआ है, तो आंसर्स के साथ चेक करेंगे कि कौन सा आंसर 2:7:11 रेशियो में। ऑप्शन ए देखिए 20, 70 एंड 90, मतलब ये रेशियो क्या है? 2:7:9, राइट? ऑप्शन बी 30, 70, 80 दैट इज 3:7:8 लोएस्ट फॉर्म में। ऑप्शन सी 18, 63 एंड 99, इसको अगर मैं से 9 से डिवाइड करूं तो 9 2 18, so 2:7:11, राइट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायरेक्टली चेकिंग विद द आंसर। तो इस एग्जांपल में क्या ही लिखे हम, यहां पे लिखने लायक कुछ है ही नहीं वैसे, चेकिंग विद द आंसर था सर, राइट? 15 करिए। अगेन दिस आल्सो वेरी सिंपल। नन ऑफ अबव है। हमें चेक करना है कि दो नंबर्स का समेशन, आंसर में जो दो नंबर्स दिया है उनका टोटल कितना होना चाहिए? 324, बराबर ना? 320, क्वेश्चन सभी को समझ में आता है ना? 324 को हमने दो नंबर्स में डिवाइड करा है, मतलब जो आंसर में दिया हुआ है इनका टोटल कितना होना चाहिए? 324 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड जो दो नंबर्स है इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 11:7, राइट? सो 15th we can say condition 1, sum of two numbers should be 324 and these two numbers should be in the ratio 11:7.
तो यहां पे चेकिंग विथ आंसर, ऑप्शन ए, क्या ये 324 है? यस। तो 204 इज टू 120 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? सपोज मैंने 4 से डिवाइड किया तो 51 इज टू 30, अगेन 3 से डिवाइड हो सकता है, 17 इज टू 10, मुझे 11 इज टू 7 चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 11 इज टू 7, ऑप्शन कैंसिल। बी 200 एंड 124, टोटल 324 आ रहा है, तो 200 इज टू 124, अगेन मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, सो 200 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 50 आएगा, एंड 124 को 4 से डिवाइड किया 31। अब ये तो लोवेस्ट फॉर्म में, नाउ दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 11 इज टू 7, तो ऑप्शन बी ऑल्सो कैंसिल। ऑप्शन सी 180 इज टू 144, अगेन मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 45 इज टू 36, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 5 and this should be 4, 5 is to 4, again this is not equal to 11 is to 7, यहां पे कैंसिल करें इक्वालिटी, therefore ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, जो भी आंसर हो, नन ऑफ दिस हो या जो भी है, ये करेक्ट होना चाहिए, ओके, so डी विल बी करेक्ट, नन ऑफ दिस। कैन यू सी कि हमें एक्चुअल में सारे एग्जाम्पल्स वैसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आंसर अपने सामने, तो आंसर के बेसिस पे आप चेक करके देख सकते हो, दिस विल मेक मैथमेटिक्स इजियर, ओके, अपने एग्जाम के लिए। फेल होना इतना व्हाट वी कैन से, और इनफैक्ट आई शुड बी सेइंग कि पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके, बट बिफोर दैट टेल मी हाउ गुड यू आर एट इंग्लिश। आप में से कितने बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है? क्योंकि क्या है, क्वेश्चन तो जो है इंटरप्रेट तो करते आना चाहिए, सॉल्व करना भले सिंपल है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, वैसे आगे जाके थोड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो पहले क्वेश्चन इंटरप्रेट करना होगा, देन फर्दर यू विल बी एबल टू आंसर, बराबर है कि नहीं? यार एवरीवन इज, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी बेस्ट एट इंग्लिश, एटलीस्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो रीड करके इंटरप्रेट करते आना चाहिए सभी को, ओके। इफ यू फील, अब यहां पे डायरेक्टली कोई बताएगा नहीं कि आई एम गुड एट इंग्लिश और आई एम बैड एट इंग्लिश, बट एटलीस्ट इफ यू फील कि आपको क्वेश्चंस इंटरप्रेट करते नहीं आ रहा, यू बेटर डेवलप योर इंग्लिश नाउ ओनली, ओके। जिनको ऐसे लग रहा है, अब कैसे डेवलप करेंगे? अच्छा, इंग्लिश डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हो? मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका हो सकता है पॉसिबली कि अब तक मराठी मीडियम में हुआ हो, और आपने सीए के एग्जाम के लिए ऑप्शन तो है नहीं मराठी एग्जाम, तो मैंडेटरीली यू हैव टू गिव इंग्लिश, ओके। एंड सीए क्वालिफाई होने के बाद यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम in front of any number of persons you should be able to express yourself, एटलीस्ट आपको क्या कहना है ये तो एक्सप्रेस करते आना चाहिए, राइट? नहीं तो सीए डिग्निटी आपकी खराब होगी। कि अगर आप सपोज सीए होते हो, सबसे पहले आपका जब फेलिसिटेशन होगा तब आपको कुछ ना कुछ तो वर्ड्स कहने होंगे, एटलीस्ट सम वर्ड्स, तो आपको कुछ तो एक्सप्रेस करते आना चाहिए ना। नहीं तो ऐसे मुड़का तोड़कर इंग्लिश में बोला तो आपका नाम तो ठीक है, सीए का नाम भी खराब होगा उसमें, है कि नहीं? तो अभी से आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश डेवलप करना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन द इंग्लिश, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ऐसे कोई एकदम हाई बाउंड्री इंग्लिश नहीं बोलना है आपको, सिंपल इंग्लिश बोलना है जो खुद को समझ में है, बाकी को लोगों को समझ में है, ओके। तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, और अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो यू माइट हैव स्टार्टेड सम स्टेप्स टू डेवलप योर इंग्लिश। तो एक तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, right? This will definitely improve your vocabulary, okay? What do you mean by vocabulary? Everyone knows ना? मीनिंग सिंपल वर्ड्स में, राइट? सभी वर्ड्स का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली जिनका इंग्लिश वीक है, आपको ऐसा लगता है, इनिशियली भले कुछ समझ में नहीं आएगा, डिक्शनरी लेकर के बैठने का, ओके। जो जो वर्ड्स नए आ रहे हैं वहां पे लिख सकते हो, अपना एक खुद का वोकैबुलरी एक बुक बना सकते हो साइमल्टेनियसली, ओके। ऐसा नहीं कि डेली 2-3 घंटे न्यूज़पेपर रीड करना है आपको,
बस 10-15 मिनट तो एटलीस्ट आप रीड कर सकते हो. ओके. सेकेंड थिंग, यू कॅन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विथ युअर फ्रेंड्स. ठीक आहे. दोस्तांबरोबर मित्रांबरोबर इंग्लिश बोलायला सुरू करा. पहले बाकीच्यांना काहीतरी वेगळं वाटणार, राइट, कि हम बाहर बात जब कर रहे हैं तो ऐसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं अननेसेसरीली, तो लगता है मुझे नाटक के फिर का कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें अपनी इंग्लिश डेवलप करना है. बेटर स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. ओके. चलिए, एटलीस्ट दैट मच यू कैन डू. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश न्यूज चैनल. चलो आज से इंग्लिश मूवीज देखेंगे डेली, ठीक है नहीं. इंग्लिश न्यूज चैनल देख सकते हो आप. ओके. सिंपली व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको खुद की इंग्लिश डेवलप करनी है. ओके. आपको एग्जाम इंग्लिश में लिखना है. अपने सब्जेक्ट के लिए तो फिर भी ठीक है, हमें तो क्या है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. दोनों जो अपने सब्जेक्ट्स है, मैथ्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स. स्टेटमेंट फ्रेम करते नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन रीड करके एटलीस्ट मीनिंग समझ में आया, ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, कोई इश्यू नहीं है. लॉ में आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना होगा. एंड मेनी टाइम जब हम टेस्ट लेते हैं तो वी सी द आंसर शीट ऑफ द पेपर. बच्चों को कहना क्या है ये उसको खुद को पता है, दैट मच इज सफिशिएंट. कि स्टेटमेंट रीड करके ऐसा लगता है कि क्या कहना क्या चाहता है वो. तो जैसे कि मैंने कहा कि एटलीस्ट ऐसे जरूरत नहीं कि प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से. ओके. फाउंडेशन में तो ठीक है, लॉ एक ही सब्जेक्ट है जहां पे एक्सप्रेस करना है, यू हैव टू राइट से आंसर्स. इंटर में क्या करोगे? इंटर में तो सारे सब्जेक्ट्स, ऑल 6 पेपर्स यू हैव टू राइट. ओके. इंटर में हर सब्जेक्ट में सिर्फ 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का आंसर लिखना होगा. ओके. तो वहां पे एक्सप्रेस करना होगा आपको. ठीक है. आई एम नॉट स्केयरिंग यू, डरा रहा हूं मैं आपको. हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा बहुत डर भी जरूरी है. ऐसा ना हो कि आप इस अपने कोर्स को ज्यादा ही कॅज्युअली ले. कुठलं कॅज्युअली घेत आहे? आताच हाय कळा लागले ऑप्शन. रुको तो बेटे, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं. कौन सा आंसर बता रहे हो? 16th. ओके. 15 कंप्लीट हुआ ना अपना. 16th. आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 hours एंड प्रमोद नहीं है, क्या है? प्रमोद. Pramod earns 19-12 hours. The ratio of their earning seats. आनंद 80 रुपए कमा रहा है, प्रमोद 90 रुपीज कमा रहा है, तो रेशियो क्या होगा? 80:90. बराबर. ऑप्शन सी 80:90, दैट इज 8:9. ऑप्शन ए. यू आर सेइंग ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अच्छा, जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो आप मंथली कितना कमाओगे? एक मंथ का 2000 नहीं रे, 3000 रुपए कमाएंगे. काहे खुद को अंडर वैल्यू कर रहे हो? अपनी जब वैल्यू है 3000 रुपए की, 2000 नहीं, अपना मिनिमम स्टाइपेंड है 3000. ठीक है. तो जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो मंथली 3000 कमाएंगे. ठीक है. एंड सीए होने के बाद, ओके, सीए होने के बाद सपोज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन के लिए आता है. ओके. सर्टिफिकेशन मतलब बहुत सारे बिजनेसेस को उनके एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल्स पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर लगती है. ओके. तो से एवरी नाउ एंड देन जब प्रैक्टिस करेंगे सर्टिफिकेशन के लिए कोई ना कोई आएगा. सर्टिफिकेशन के लिए कोई आता है तो बस 5 मिनट का काम होता है. 5 मिनट इन द सेंस आर्टिकल मेरा भी, फॉर एग्जांपल सपोज मैं सीईओ, मेरी प्रैक्टिसिंग फर्म है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता फिर भी फर्म है सपोज, एंड वहां पे मेरा स्टाफ सब कुछ वेरीफाई करेगा कि सर्टिफिकेट में क्या लिखना है. आधा घंटा लगेगा बहुत. ठीक है. एट द मोस्ट आधा घंटे में वो सर्टिफिकेट बनाएगा, मेरे सामने आकर के रखेगा. आई जस्ट वेरीफाई इट, आई साइन. ओके. साइन करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट. राइट. अब 2 मिनट के लिए अर्निंग कितना होगा? 3000 रुपए. सर्टिफिकेशन के लिए कम से कम 3000, 4000, 5000 हम लेते हैं. राइट. बताइए, आपका मंथली इनकम 3000 एंड किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का से 5 मिनट का इनकम 3000, क्या ये कंपैरिजन हो सकता है? कैन वी से कि आर्टिकल जितना कमा रहा है उतना ही सीए कमा रहा है, द रेशियो इज 1:1. इज इट करेक्ट? नहीं ना. हाँ. तो इस एग्जांपल में किधर का एग्जांपल? ये जो 80 रुपीज कमा रहा है, ये 90 कमा रहा है, जिसके बेसिस पे आपने कहा 8:9 रेशियो होना चाहिए, क्या ये सेम टाइम का या अलग अलग टाइम के? अलग अलग टाइम पे ना. 80 कमाने के लिए उसको 7 घंटे लग रहे हैं, वेयर एज प्रमोद को 90 कमाने के लिए 12 आवर्स लग रहा है. तो
अगर मुझे रेशियो में एक्सप्रेस करना होगा तो बेसिस भी सेम होना चाहिए, P और R का दोनों का अर्निंग होना चाहिए, इज इट राइट? तो अगर 7 आवर्स में फर्स्ट पर्सन 80 कमा रहा है तो 1 आवर में कितना कमा रहा होगा? 80 डिवाइडेड बाय 7, इज इट राइट? एंड सेकेंड पर्सन कितना कमा रहा है? 12 आवर्स में 90, तो 1 आवर में कितना होगा? 90 अपॉन 12, इज इट राइट? एक काम करते हैं, स्ट्रेट अवे डेसिमल में ही लिखते हैं। 80 अपॉन 7 कितना आ रही है? 11.43 एंड 90 अपॉन 12 7.5। अब ये भी 1 घंटे का अर्निंग है, ये भी 1 घंटे का अर्निंग है। ओके, अब मैं ये रेशियो में एक्सप्रेस कर सकता हूं दोनों का अर्निंग, राइट? तो ये 11.43 is to 7 is to 5, 7.5 सॉरी, राइट? दैट इज 11.43 डिवाइडेड बाय 7.5, ये रेशियो होना चाहिए। और आंसर में देखिए कहीं पर भी ये रेशियो नहीं है, क्योंकि ये रेशियो जो है लोवेस्ट फॉर्म में नंबर्स में कैलकुलेट किया है, हमने डेसिमल में कैलकुलेट किया है। ऐसे केस में क्या करेंगे? ऑप्शन ए देखिए, 32 बाय कितना है? 21, स्ट्रेट अवे डिवाइड करिए। 32 डिवाइडेड बाय 21 कितना आ रहा है? 1.523, राइट? एंड ये 11.43 डिवाइडेड बाय 7.5 कितना आ रहा है? 1.524 समथिंग। इज इट सेम? 1.52 1.52, ये सेम है तो ये आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। एलसीएम से भी कर सकते हो, एलसीएम से भी कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि सभी बच्चों को जिनका मैथ्स नहीं था उनको एलसीएम कैलकुलेट करना दिक्कत होती है। मींस व्हेनेवर आई टेल एलसीएम एंड देन ये कैलकुलेशन जब दिखाते हैं तो आई कैन सी सम क्वेश्चन मार्क ऑन द फेसेस, इसीलिए मैंने कैलकुलेट रहेगा तो डायरेक्टली डेसिमल में कैलकुलेट करके यू कैन चेक विद द आंसर्स आइदर दिस वे। ओके, एलसीएम इन द सेंस आप ये कह रहे हो ना, रेशियो 80 अपॉन 7 is to 90 अपॉन 12, तो यू विल बी एक्सप्रेसिंग 80 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 90 अपॉन 12, ये ऊपर जाएगा। एलसीएम भी जरूरत नहीं है वैसे, इंटू 12 अपॉन 90, 7 is to, हाँ तो ये नंबर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगा। और यू कैन डायरेक्टली टेक दिस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 80 इंटू 12 वट एवर दिस नंबर, ये लोवेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे 32 is to 21 ही आएगा। इज इट राइट? दिस मेथड ऑल्सो यू कैन डू। ओके, चलो कैन वी राइट इट डाउन? बेटर टू राइट। 16th क्वेश्चन, आनंद earns rupees 80 in 7 hours, therefore per hour earning 80 upon 7. Then Pramod earns rupees 90 in 12 hours, therefore per hour earning 90 upon 12. Ratio of earnings 80 upon 7 is to 90 upon 12, that is 80 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 90 अपॉन 12, ये ऊपर जाएगा तो 80 अपॉन 7 इंटू 12 अपॉन 90, ये स्ट्रेट अवे कैंसिल कर सकता हूँ मैं, 0 0, तो 8 इंटू ये भी कैंसिल कर सकते, 3 4 जा 3 3 जा, तो 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, ऑप्शन ए। का लेट मी चेक, ए
ए नहीं आता, बी आना चाहिए। 17, अच्छा हम किस कौन सा एग्जांपल पे 16 पे अभी, ओके 17 का सी, लेट मी चेक, नहीं डी आना चाहिए 17 का। चेक करते पहले तो 16 17 कंप्लीट करा, कंप्लीट करिए। एंड जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगर आप मोबाइल पे देख सकते हो, आपके पास मॉड्यूल हो, तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, फर्दर क्वेश्चन, ओके। एंड देन जहां पे इशू है विल चेक, लेकिन मुझे क्या सभी के साथ स्पीड के साथ मैच करके जाना होगा। जो मैंने लिखा है कुछ समझ रहा है आपको? मेरी हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। अभी कह रहा था कि आपका इंग्लिश डेवलप होना चाहिए, साथ ही में हैंडराइटिंग भी डेवलप होनी चाहिए आपकी। ऑल्सो दैट टू वर्क हो ना, हैंडराइटिंग भी आपकी दूसरों को समझने लायक होनी चाहिए, ओके। नहीं तो एग्जामिनर बेचारा परेशान होगा कि क्या लिखा है बच्चे ने। एंड दैट टू शुड बी फास्ट। लेट मी टेल यू, आपका आईसीआई का बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि पेपर बहुत वास्ट रहता है। मतलब जो रफ पेज पे सॉल्व, मैथ्स का रफ पेज पे, लेकिन वही 100 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स होगा आपके पास, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मोटा मोटी एक क्वेश्चन 1.2 मिनट्स में, itself it is again difficult part, okay। यस, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। एंड बाकी के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर पे फर्स्ट 15 मिनट्स आपको रीड करने के लिए टाइम मिलता है, ये आपको पता है ना। आपका 2 बजे पेपर होगा, लेकिन 1:45 आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, सो दैट यू कैन रीड, यू कैन प्लान कि पहले कौन सा आंसर लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। मैथ्स के लिए फर्स्ट 15 मिनट्स नहीं होता, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपको 2 बजे ही पेपर मिलेगा। सो 2 to 4 you have to answer 100 questions, okay। Again let me tell you, not that easy to complete 100 questions, 2 hours में कंप्लीट करना itself is a difficult part, okay। आपको बहुत फास्ट सॉल्व करना होगा। देयर आर सम क्वेश्चन जहां पे टाइम लगता है, देयर आर सम क्वेश्चन जो फास्ट भी सॉल्व होंगे, ओके। तो आपका हैंडराइटिंग स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड, सब कुछ फास्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि कैलकुलेटर जो यूज करोगे एग्जाम तक वही कैलकुलेटर यूज करना है, सो दैट यू शुड बी सो यूज्ड टू द कैलकुलेशन कि आपका कैलकुलेशन जो यहां पे करोगे वो भी फास्ट होना चाहिए, ओके। चलिए, डन विद द 16th। नेक्स्ट 17 क्या दिया है? द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। 2 नंबर्स का रेशियो 7:10 होना चाहिए, उनका डिफरेंस 105 होना चाहिए। आंसर्स के साथ ही चेक करके देख सकते हो। यहां पे देखिए 200 and 305, क्या ये 7:10 रेशियो में दिख रहा है? 305 मतलब 10 रेशियो में तो नहीं होगा, बराबर। नेक्स्ट सेकंड, फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है, यू कैन चेक। 2 कंडीशंस है यहां पे। कंडीशन 1 क्या है? रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 7:10, एंड कंडीशन 2, डिफरेंस इज 105। एग्जाम में ये लिखना नहीं है आपको, कंडीशन 1 कंडीशन 2, डायरेक्टली चेक करना है आंसर्स, ओके। ये आपके लिए रहेगा, अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे, नहीं तो एग्जाम में भी सब कुछ लिखेंगे, हार्डली 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे इतना डिटेल में लिखोगे तो, ओके। अब प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट थी, एग्जाम होने के बाद उसने बताया हार्डली शी कुड अटेम्प्ट 48 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस में से उसका स्टडी कंप्लीट हुआ था, बहुत सारे आंसर्स आते थे, लेकिन 48 क्वेश्चन ही वो अटेम्प्ट कर सकी, ओके। बट 48 में से उसको 44 मिले, शी पास द ग्रुप। लेट मी टेल यू, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स में तो आप आसानी से 70-80 स्कोर करोगे। अभी तो अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू है, जैसे ही पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, विल सी द एमसीक्यू, यू विल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स बहुत इजी है कंपेयर टू दिस। तो इकोनॉमिक्स में आपका एग्रीगेट का इशू निकल जाएगा, ये गारंटी है, ओके। तो उस स्टूडेंट का 48 में से 44 मार्क्स मिले, एंड एग्रीगेट तो उसका इन एनी वे कंप्लीट हुआ था। शी कुड क्लियर द फाउंडेशन एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल इज कि सपोज आपका कंप्लीट नहीं भी होता, फिर भी पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई एम नॉट अवेल सेइंग कि 48 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 48 अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें तो 70-80 से ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर कम भी होता है तो ऐसे नहीं कि फेल होंगे, ओके। चलिए, कहां थे हम? हाँ, व्हाट आई वांटेड टू से कि ये डिटेल में कंडीशन हमने जो बुक में लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना, आपको रफ में करना है स्ट्रेट अवे, ओके। चेकिंग विद द आंसर्स। ऑप्शन ए,
200 305 रेशियो चेक करते 200 डिवाइडेड बाय 305 डायरेक्टली अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 20:30.5 इसको 5 से भी डिवाइड करें तो 4/6.1 इट इज नॉट इक्वल टू 7:10 ऑप्शन ए गलत 18th का आंसर बी ना हाँ यस इट इज करेक्ट 17 में अब बी चेक करो मैं 185 एंड 290 अगेन 185 डिवाइडेड बाय 290 रेशियो कौन से नंबर से डिवाइड करूं 5 से डिवाइड करके देखते हैं 185 डिवाइडेड बाय 5 37/290 डिवाइडेड बाय 5 58 यहां से आगे डिविजिबल नहीं है तो इट इज नॉट इक्वल टू 7/10 मतलब ये भी गलत ऑप्शन सी के साथ चेक कर रहा हूं मैं किधर गया 245 एंड 350 रेशो 245/350 5 से अगर मैं डिवाइड करूं 245 डिवाइडेड बाय 5 49/350 डिवाइडेड बाय 5 70 7 से डिवाइड कर सकता हूं मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 7 जा 7 10 जा 7:10 ये रेशो दिया है क्वेश्चन में एंड देन ये कंडीशन 1 थी कंडीशन 2 दोनों का डिफरेंस 350 माइनस 245 ये 105 है सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड तो ऑप्शन सी इज करेक्ट नाइनटीन्थ लेट मी चेक 19 का बी आ रहा है राइट बी आ रहा है बी 17 कंप्लीट हुआ अब देखिए जिनका मैथमेटिक्स अर्लियर नहीं था वो मेरे साथ सिस्टित जाएंगे कोई गड़बड़ नहीं है जिनका ऑलरेडी मैथ्स था वो आगे के एग्जांपल्स कंप्लीट कर रहे हैं सो डोंट बॉदर अबाउट देम ओके हम धीरे धीरे जाएंगे ठीक है मैं आपके साथ हूं मेरा भी मैथ्स इतना अच्छा नहीं है तो वी कैन गो स्लोली स्लोली ओके चलो कैन वी प्रोसीड 17 कंप्लीट करा आप सभी ने ओके 18 देखिए क्या है P, Q, R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. P, Q, R. P is to Q. रेशियो कितना दिया है 11:12. तो अगर P की वैल्यू 11 है तो Q की कितनी होनी चाहिए 12 बराबर आगे एंड बिटवीन P एंड R इज 9 P is to R 9:8 तो P अगर 9 है तो R 8 होना चाहिए द रेशियो बिटवीन Q एंड R पूछा है तो Q एंड R पूछा है यहां पे Q is to R इफ यू रिमेंबर हमने सिमिलर एग्जांपल सॉल्व किया था मुझे P is to Q is to R फाइंड करना है ओके क्लास नोट्स में हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एक पर्टिकुलर नंबर दिया है जिसमें दोनों की वैल्यू इनका स्टेट अवे प्रोडक्ट लेंगे ओके तो यहां पे क्या करना है 11 into 9 कितना होगा 99 अब फोकस करिए P एंड Q मैं साइड में यहां पे वर्किंग लिख रहा हूं P is to Q या P डिवाइडेड बाय Q लिखता हूं मैं फर्स्ट वर्किंग P डिवाइडेड बाय Q कितना होना चाहिए 11/12 ये वाला रेशियो इज दिस राइट अगर P की वैल्यू 99 है तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये फाइंड कर सकते हैं ना वो भी 11:12 रेशियो में होना चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x is equal to 12 into 99 x is equal to 12 into 99 divided by 11 12 into
दिस विल बी 108. क्या ये समझ में आया? हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देन सेकेंड रेशियो कौन सा दिया है? P is to R ना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं P अपॉन R. ये कितना रेशियो दिया? देखिए 9:8 दिया क्वेश्चन में, बराबर. अगर P की वैल्यू 99 हो तो R की कितनी होनी चाहिए? जब P की वैल्यू 9 है तो R की वैल्यू 8 हो रही है. जब P की वैल्यू 99 हो तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? X अज्यूम करेंगे, अगेन X की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 9x इज इक्वल टू 8 इंटू 99. X की वैल्यू 8 इंटू 99 अपॉन 9, कैंसल. X की वैल्यू 8 इंटू 11, 88. वैल्यू विल बी 88. ये this working. Have you all understood this part, everyone? हमने P की वैल्यू 11:12 के बेसिस पे 99 अगर हो तो 108 कैलकुलेट किया. सिमिलरली P एंड R का रेशियो दिया 9:8. तो अगर P की वैल्यू 9 है तो R की वैल्यू 8 होनी चाहिए. सिमिलरली P की वैल्यू अगर 99 हो तो R की वैल्यू कितनी होंगी करस्पॉन्डिंग? उस बेसिस पे हमने ये वर्किंग किया है. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था? Q is to R. तो मैं थर्ड वर्किंग लिख रहा हूं यहां पे, Q is to R. चेक करिए, 108 is to 88. डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 108 अपॉन 88. लोवेस्ट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए चलिए 2 से पहले डिवाइड करके देखते हैं. 54 अपॉन 44, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है. 27 अपॉन 22. 27 is to 22, ऑप्शन बी. कंप्लीट. ये एग्जांपल कंप्लीट करिए, एक बार गो थ्रू करिए दिस कैलकुलेशन. नहीं, सी आना चाहिए मेरे ख्याल से. एक सेकंड चेक करता हूं, जस्ट अ सेकंड. 20th का सी आना चाहिए. सी आएंगे उसके ऊपर. शायद से उल्टा जिम क्या रहेगा आपने फिर. 19 का नन ऑफ दिस, यस. 19 का नहीं, 19 का नन ऑफ दिस नहीं. बी बी बी, हाँ 19 का बी आना चाहिए. अच्छा, मेरे साथ कोई है ना? हाँ नहीं है ना आप लोग? अरे बहुत लोग हैं मेरे साथ. ओके ग्रेट. हाँ कौन सा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया. व्हाट यू आर सेइंग? ओके, पेज नंबर चाहिए. पेज नंबर इज 1.6. चलो 19 सॉल्व करें. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर विथ मी, सो वेरी गुड. हाँ पहले तो 18 सभी ने कंप्लीट किया है. एंड यू हैव अंडरस्टूड, गो थ्रू इट. एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप में से अगर किसी को कोई एग्जाम्पल का सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो इवन आफ्टर क्लास यू कैन कम टू मी, वी कैन डिस्कस इट अगेन. बट उससे पहले आपको खुद से सोचना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, 100 के 100 क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी है तो फिर अपनी बैच 6 मंथ तक जाएगी. मुझे डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन यू हैव टू ट्राई ऑल्सो. ओके, यू हैव टू पुश योरसेल्फ फर्दर. घर जाके जितने भी क्वेश्चन जिनका मैथ्स आपको लग रहा है कि वीक है या 11th-12th में मैथ्स नहीं था इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, आई कैन सी देयर फेसेस. ओके, तो यू हैव टू वर्क हार्ड. ओके, घर जाके आपको सारे एग्जाम्पल जो हमने यहां पे सॉल्व किया वापस एक बार सॉल्व करिए, भले रफ में क्यों ना सॉल्व करिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ओके, मैंने जब P1 दिया था, हमारे टाइम भी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हुआ करता था एंड हमारे लिए एमसीक्यू नहीं था. ओके, पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स वाइज मार्क्स थे. उस टाइम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह डिटेल में था. ओके, मतलब आपका सिलेबस फिर भी कम है, उस टाइम बहुत ज्यादा था सिलेबस P1 करके. मुझे मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स मिले थे. ओके, आई डू रिमेंबर डेरिवेटिव का मैंने ऑलमोस्ट, मतलब एक टॉपिक है, ऑलमोस्ट 500 एग्जाम्पल सॉल्व करे थे. इंटीग्रेशन का 650 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे. ओके, हर टॉपिक के मैंने ऑलमोस्ट 300-400 एग्जाम्पल सॉल्व करे थे. ओके, तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस,
मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी तो ऑब्वियसली 90 मार्क्स मिलने थे। ओके हाँ, मुझे मैथमेटिक्स में 90 मिले थे P1 में, आपका एमसीक्यू नहीं था हमारे टाइम। ओके तो सारे सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने थे, स्टेप्स के लिए मार्क्स हुआ करता था। ओके देयर आर बोथ द वेज, एमसीक्यू टू सम एक्सटेंट वी कैन से इट इज इजी आल्सो, क्योंकि डायरेक्टली आपका आंसर आएगा, बट एट सम टाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट आल्सो, क्योंकि हमारे टाइम सपोज आंसर गलत आता है तो स्टेप्स के लिए भी मार्क्स मिलते थे। ओके आपके लिए ऐसा नहीं है, स्टेप्स वगैरह भूल जाओ, करेक्ट या नेगेटिव मार्किंग डायरेक्टली। ओके तो प्रोज एंड कॉन्स है, बट व्हाट आई वांटेड टू टेल इज कि आई कुड स्कोर दैट मार्क्स ओनली बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड वेरी मच, व्हाट वी कैन से, मेरी जो कैपेबिलिटी थी उससे भी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करा था। लिटरली जब मैं स्टडी करता था, आई यूज्ड टू से सिट फॉर से मैथमेटिक्स एट से 9 o'clock, मैं रात के 1:30-2 बजे तक कंटिन्यूअसली एग्जांपल सॉल्व करता था। ओके देन आई कुड स्कोर 90। ऑब्वियसली आप इतना स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप मेरे से ज्यादा स्कोर करोगे। आई हैव दैट मच ट्रस्ट ऑन यू। ओके तो आपको भी 90 के ऊपर स्कोर करना है तो बस उतना ही करना होगा। हर एक टॉपिक के बस 4 से 500 एग्जाम्पल सॉल्व करो, बैंग यू कैन गो गेट 100 out of 100। ओके एनीवेज हाँ 100 दूर की बात है, लेकिन हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, बस इतना याद रखिए। ओके सो व्हाट बॉटम लाइन आई वांट टू टेल इज कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, घर जाके सारे एग्जांपल्स वापस से रिवीजन करेंगे। ओके एवरी डे। चलिए कहां थे हम, 18 कंप्लीट हुआ अपना, 19th। If x is to y is equal to 3 is to 4, then the value of x square plus xy square is to x cube plus y cube is। सिंपल एक डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते थे ना इस एग्जांपल में। 19th 22 का सी नहीं डी आना चाहिए। एक सेकंड चेक करता हूं मैं। नहीं आई गेस डी होना चाहिए मोस्टली। x is to y is equal to 3 is to 4। तो if x is equal to 3, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। हमें फाइंड क्या करना है, ऑलराइट, x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब। ओके सब्स्टिट्यूट करें डायरेक्टली, 3 स्क्वायर इंटू 4, x जहां जाए वहां पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वेयर y इज देयर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब दैट इज 3 क्यूब प्लस y क्यूब दैट इज 4 क्यूब। तो 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 4 36 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 3 48 divided by 3 square 27 and 3 cube is 27, 4 cube is 64। तो 36 plus 48 कितना होगा 84। यस 84 divided by 27 plus 64 91। by what number I can divide, 3 से डिवाइड हो सकता है 7 से। ओके तो 84 divided by 7 12 and 91 divided by 7 13। yes the ratio is 12 is to 13। answer is B 23 का A। yes 23 का A करेक्ट। जिनका हो चुका यू कैन गो टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे साथ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सारे लोग आगे निकल गए, मैं पीछे अकेला सॉल्व है ना। आप लोग मेरे साथ विल गो स्लोली, कोई इशू नहीं है। मेक श्योर यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी एग्जांपल। दिस वाज 19th। ऑलरेडी कंप्लीटेड 19th। आता माझ्यासोबत लिहिला ना, हा मी वाट बघायला लागलो तुमची, मला वाटलं तुम्ही लिहायला लागला। डन वेरी गुड। चलो हाँ 20th एक सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में सॉल्व किया था, बट टू सम एक्सटेंट सिमिलर। ये कैलकुलेशन करना होगा। इफ P is to Q is sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square की वैल्यू क्या होगी। चलो कुछ समझ में आया नहीं,
देखिए क्या लिखा है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, p is to q ना, p is to q is a sub duplicate ratio of this is p upon q, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, सपोज मुझे फाइंड करना है से 25/16 का सब डुप्लीकेट, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे ना, राइट। तो वेन एवर सब डुप्लीकेट करना है तो आई हैव टू स्क्वायर रूट इट, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन q। इसका सब डुप्लीकेट मतलब क्या करना होगा, स्क्वायर रूट में लिखना होगा, ओके। अब क्या है, ये बस सिंपल सॉल्व करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, इसलिए आप बताइए कैसे सिंप्लीफाई करें, क्या कर सकते हैं यहां पे सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर करना होगा ना पहले, या क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे भी तो यहाँ पे क्यू आएगा, ये नीचे राइट साइड जाएगा, राइट। मतलब ये समथिंग लाइक दिस होगा, क्यू इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर रूट में होगा, राइट। तो स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो आपने जैसे कहा क्रॉस मल्टीप्लाई तो पक्का करना है, लेकिन पहले मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता तो आई कुड कैलकुलेट ऑन या कैलकुलेटर, पी का स्क्वायर रूट या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालू मैं, तो पहले मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। क्या कर सकते हैं मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, 24th, रुको 24th का कौन सा, सी, करेक्ट। 25 का आई हैव टू चेक, 25 का सी, करेक्ट। हाँ, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, यहां पे आइए। अभी अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करें, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट निकल के आएगा, एंड इक्वालिटी के दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हो, जैसे a इज इक्वल टू बी अगर हो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आई कैन राइट, इज इट राइट। तो आई कैन स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहां पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब भी नंबर रूट में हो एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इज इट राइट। फॉर एग्जाम्पल √4, इसका स्क्वायर क्या होगा, चेक करके देख सकते हो, √4 पहले करेंगे, √4 कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मतलब क्या ये स्क्वायर रूट निकल गया, राइट। और आई कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, √4 का स्क्वायर अगर हो, इफ यू रिमेंबर रूट में जब भी नंबर हो, कैन आई राइट दिस 4⁻², राइट, एंड पावर यहां पे 2, इंडाइस में आगे जाके देखेंगे कि ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4⁻² इंटू 2 कैंसिल होगा, व्हाट रिमेंस इज 4⁻1, तो 4 ही बचेगा, जिसमें एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। बॉटम लाइन, जब भी रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा, ओके। तो यहां पे स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आई, यहां पे स्क्वायर करने से रूट निकल गई, एंड यहां पे स्क्वायर करने से p की जगह p स्क्वायर है, q की जगह q स्क्वायर है, इज इट राइट, ओके। नाउ ऑब्वियसली आई शुड बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बराबर। ये q जो है ये यहां पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर यहां पे जाकर के मल्टीप्लाई होगा, इज इट राइट। q स्क्वायर इंटू p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू q माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही तो बताइए, कौन से स्टेप नहीं समझ में है, कुछ भी समझ में नहीं। इसमें क्या है, मतलब यहां पे जब स्क्वायर रूट हुआ, स्क्वायर रूट मींस कैन आई राइट दिस एज 1/2, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बेसिक्स में कि जब भी मैं √a लिख रहा हूं तो दिस आई कैन राइट एज a⁻1/2, सपोज क्यूब रूट हो तो आई कैन राइट a⁻1/3, राइट। तो यहां पे स्क्वायर रूट था तो मैंने 1/2 लिखा, ये 2 कैंसिल होगा, तो एज इट इज मैंने यहां पे लिखा है, एंड यहां पे स्क्वायर करना होगा, तो p का स्क्वायर p स्क्वायर एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर, बराबर। हाँ, तो अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे
तो एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर इंटू पी, क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू इंटू सॉरी माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैसे फाइन क्या करना था, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स वाले जो एलिमेंट्स है मैं एक साइड लेकर के आता हूं, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू एज इट इज, ये वाला एलिमेंट राइट साइड जा रहा है, तो यहां पे प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, क्यू स्क्वायर पी। यहां पे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए ये नंबर्स में कोई कॉमन ले सकते हैं, यहां पे p 2 है, यहां पे 1 है, तो एक p में बाहर कॉमन ले सकता हूं, एक q है यानी यहां पे 2 q है, तो मैं एक q बाहर ले सकता हूं। तो यहां पे देखिए पहले ये टर्म 2 p थे, उसमें से एक p मैंने कॉमन लिया है, तो बचा कितना, एक p, एक ही q था मैंने बाहर रखा है, तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस 2 q है, एक q बाहर रखा है मैंने, एक q बचा, एक ही p था, एक बाहर रखा है, तो ये एज इट इज रहेगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका एक्सपांशन क्या होगा, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, याद है हमने बेसिक में भी डिस्कस किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो अब आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, कैंसिल कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू, दैट इज द आंसर। तो क्या है देखते हैं, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो ऑप्शन सी अपीयर्स टू बी करेक्ट। लिखिए, बस इतना है, थोड़ा सा ऊपर से लिखोगे शुरुआत से, चलिए कंप्लीट करिए। If you are not written, just quickly write down. अगर आपके रेशियो के एग्जांपल्स हो चुके, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग प्रोपोर्शन एग्जांपल एज वेल, दैट आल्सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। ट्वेंटी सेकेंड क्या, कौन सा 22 ये, हाँ 21 किया है, नहीं नहीं किया तो भी चलेगा, 21 तो अपने सेम एग्जांपल क्लास नोट्स में था, तो 21 हम स्किप कर सकते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। एवरीवन हैज कंप्लीटेड अलोंग विथ मी ऑलरेडी, ग्रेट, सो कैन वी प्रोसीड, ओके। henceforth I'll write slow so that आप मेरे साथ ही कंप्लीट करो। 21 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, ये एग्जांपल हमने क्लास नोट्स में सॉल्व किया है। 22 चलिए सॉल्व करते हैं। अगर p is to q दिया है 2 is to 3, मतलब p की वैल्यू अगर 2 है तो q की वैल्यू 3 होनी चाहिए, x एंड y का भी रेशियो दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करने वाला एग्जांपल है, सिंपल है, आई राइट ओवर हियर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। p is to q is 2 is to 3, that is if p is equal to 2 then q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, देन x is to y दिया है, x is to y का रेशियो है 4 is to 5, that is if x is equal to 4 then y should be equal to 5। अब हमें फाइंड क्या करना है, I'll write 5px
प्लस 3QY डिवाइडेड बाय 10PX प्लस 4QY, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। 5 इंटू पी की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं मैं, x की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू क्यू की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू पी की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू क्यू की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। डायरेक्टली यहां पे हम कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, तो स्ट्रेट अवे पहले मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 4 80 प्लस 12 इंटू 5 60, so 85 upon 140। लेट मी चेक द आंसर। नहीं, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मैं 5 से डिवाइड करके देख सकता हूं। 85 डिवाइडेड बाय 5 17 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 5 28। The answer is 17:28। 17:28 ऑप्शन सी कंप्लीट करिए। कंप्लीटेड। आपको सिंपल नहीं लग रहा है ये सारे कैलकुलेशन? बहुत सिंपल। Can we proceed with the next example? This was 22nd, 23rd किधर गए? The number which when subtracted from each of the terms of a ratio 19:31, reducing it to ratio 1:4। क्वेश्चन समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेट करना। The number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, reducing it to 1:4। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 19:31, ये जो रेशियो है इसमें से वो पर्टिकुलर नंबर अगर मैं माइनस करूं तो रेशियो क्या आना चाहिए? 1:4 आना चाहिए। ओके, आई रिपीट, 19:31 ये रेशियो दिया है, इसमें से हम एक पर्टिकुलर नंबर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद रेशियो कितना होना चाहिए? 1:4 होना चाहिए। आंसर्स के साथ चेक करके देख सकता हूं मैं, 15 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए पहले लिखते हैं साइमल्टेनियसली। नंबर if subtracted from each terms of 19:31, this will make a ratio 1/4. Number if subtracted from each terms of 19:31 makes ratio 1:4. Checking with the answer. Checking with answer. Option A 15। तो 19 में से 15 लेस करेंगे, 31 में से 15 लेस करेंगे। 19 माइनस 15 4, 31 माइनस 15 16। इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 1/4। यही तो दिया था कि कांस्टेंट नंबर 15 से लेस करने के बाद रेशियो कितना आ रहा है? 1/4। आंसर ए, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ओके, हो गया? इसको कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व करें? नहीं ना? अदरवाइज वी कैन अज्यूम 19x 13x,
तो इक्वेशन इस तरह से बनेगा 19x माइनस और से 19a माइनस x समथिंग लाइक दिस 31a माइनस x विल बी इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन सॉल्व करके a एंड x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। बेटर विल कीप इट सिंपल अभी के लिए, ठीक है। चलो कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट 24th। डू वी हैव टाइम? यस वी डू हैव टाइम ना। स्टिल वी आर हैविंग 4:38, 4:45 बजे तक हम ले सकते हैं, 7 मिनट है अपने पास। चलो 24th रीड करिए। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons are in the ratio 4:5 and their daily expense are in the ratio 7:9. If each saves 50 per day, their daily earnings in rupees are। आंसर्स के साथ चेक करके देखेंगे क्या क्या दिया है, साइमल्टेनियस लिखते हैं। क्या दिया है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन अर्निंग्स का रेशो, अर्निंग्स रेशो 4:5, देन एक्सपेंस का रेशो, एक्सपेंस का रेशो 7:9, सेविंग 50 rupees per day। तो their daily earnings, डेली अर्निंग्स फाइंड करना है हमें। ओके, चेकिंग विद द आंसर। ऑप्शन ए 40-50, यहां तक लिखिए, विल डिस्कस। डन। क्या दिया है हमें? पहले ये 40 एंड 50 क्या है? अर्निंग्स है ना। सबसे पहले चेक करना है कि क्या अर्निंग्स का रेशो 4:5 है, तो ही आगे चेक करेंगे, क्योंकि अर्निंग्स का रेशो क्वेश्चन में दिया 4:5 होना चाहिए। तो 40 एंड 50 ये 4:5 रेशो में है। ओके, अब अर्निंग्स में से मैं सेविंग लेस करूं तो क्या मिलेगा? वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। जैसे सपोज आप सीए होने के बाद से 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो, ओके, एंड आपने 20,000 रुपीज सेव कराए, मतलब रिमेनिंग 80,000 क्या किया रहेगा? खर्चा किया रहेगा, एक्सपेंडिचर होगा, बराबर। तो अब आपको दिया है कि हमने सेविंग कितना किया है? 50। तो अगर मैं अर्निंग्स में से 50 लेस करूं तो बैलेंस क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होना चाहिए? 7:9 होना चाहिए। इज इट राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो जो है 4:5 तो है, राइट। अब एक्सपेंडिचर, अर्निंग्स 40 एंड 50, सेविंग्स 50-50, तो एक्सपेंडिचर के लिए बचेगा कितना? -10 एंड 0। क्या कभी प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल है कि आपने कमाया 40 और उसमें से सेव किया 50? ये तो पॉसिबल है नहीं। सीए होने के बाद अगर आप मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 1.5 लाख तो सेव नहीं कर सकते, 1 लाख से कम ही सेविंग होगा। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ये तो शुरुआत में ही समझना था, लेकिन हमने डिटेल में लिखा है कि अगर मैं 40 रुपए दिन का कमा रहा हूं तो दिन का मैं 50 रुपए सेव ही नहीं कर सकता, राइट। तो यहां पे अगेन फिफ्थ देखिए, सॉरी बी देखिए, 50 एंड 40, तो जो पर्सन 40 कमा रहा है वो 50 तो सेव ही नहीं कर सकता, तो अगेन ये भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो बी में डायरेक्टली अब स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूं। ओके, सी, क्योंकि यहां पे सेविंग्स कैन नॉट एक्सीड इनकम और अर्निंग्स, वी कैन राइट एक्सप्लेनेशन। भी मैंने डायरेक्टली कैंसिल क्यों करा है? क्योंकि मेरा सेविंग अर्निंग से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं 40 रुपए कमा रहा हूं तो मैं 50 रुपए सेव कर ही नहीं सकता। ओके, तो ए एंड बी तो हमने स्ट्राइक ऑफ किया। अब सी देखिए, 400 एंड 500, ये पॉसिबल हो सकता है। रेशियो अर्निंग्स का कितना है? 400:500, दैट इज 4:5,
हमें दिया है अर्निंग्स का रेशियो 4:5 होना चाहिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। देन अर्निंग्स फर्स्ट का 400, सेकंड पर्सन का 500। सेविंग्स कितना कर रहे हैं लोग? 50। तो सेविंग्स लेस करने के बाद जो बचा है वो एक्सपेंडिचर है, तो 400 माइनस 50 350 एंड 500 माइनस 50 450। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ रहा है? अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूं तो 7:9 आ रहा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया था? 7:9 ही दिया था। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट डाउन। कौन सा? लेट मी चेक, एक सेकेंड। एक्सरसाइज हाँ बी फर्स्ट, राइट। हाँ सी यस करेक्ट। डन, कोई इशू नहीं, हम समझ जाएंगे, ठीक है। अरे अंकित तुम कॉमर्स हो या साइंस हो? कॉमर्स है। कबीर यू आर फ्रॉम साइंस ना? हाँ, तो साइंस वालों का मैथ थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उनके लिए ऑप्शन नहीं रहता है। यू आर नॉट हैविंग मैथ्स एज एन ऑप्शन ना, मैंडेटरी सब्जेक्ट था, हमारे लिए ऑप्शन सब्जेक्ट था, तो हमने मैथ सेलेक्ट ही नहीं किया, तो डोंट कम। ओके, लेट हिम गो, दे गो, वेयर आर कंप्लीटिंग, कोई इशू नहीं है। एट द एंड एग्जाम में हमें अच्छे स्कोर करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, चलो डन विद दिस एवरीवन, विल टेक अ ब्रेक। जो भी एग्जाम्पल बाकी है एंड प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे कल नहीं परसों, ठीक है। टुमारो यू कैन एंजॉय या फर्स्ट संडे वीकेंड, एंजॉय करिए। ओके, चलिए 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं।